कुछ एक ऐसी बताना चाहेंगे आप? यही बता देंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि ज्योतिष में हिंदू ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है। अगर और किसी चीज में हम वर्ल्ड लीडर नहीं है, पर ज्योतिष में मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम वर्ल्ड लीडर्स हैं। कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो अभी हो सकती हैं आने वाले? देखिए, अभी हमने प्रिडिक्ट किया है कि मेल्टडाउन का रिवाइवल अप्रैल 2011 से हो जाएगा, इकोनॉमिक रिवाइवल, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। ये हमने प्रेडिक्शन किया हुआ है, 3 साल पहले किया हुआ है। और राव साहब ने संजय गांधी की मृत्यु, इंदिरा गांधी की मृत्यु, राजीव गांधी की मृत्यु ये पहले से बता दी थी, हालांकि ये हमने पब्लिश नहीं करी। और जो भूकंप आया था 2001 में गुजरात का, उसकी भी भविष्यवाणी है और हमारे पास प्रमाण है। हम साबित कर सकते हैं कि ये भविष्यवाणियां पहले करी गई थी, तो छपी भी है। राव साहब ऐसा कुछ मानो कि अभी भी कुछ भविष्यवाणियां हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उनको आपको नहीं लगता कि अभी पब्लिक करना चाहिए, लोगों के सामने आमतौर पर रखना चाहिए उसको? ऐसा है, मेदिनी भविष्यवाणी करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और सब प्रकार की कुंडली लेनी पड़ती है। सब नेताओं की कुंडली मिलती नहीं। अब मुझे कोई खास इतनी दिलचस्पी नहीं। 1972 से लेकर 1994 22 साल मैंने ऐसी भविष्यवाणी बहुत की। सब लोग मेरे पास आते थे। इसमें से मेरी छपी भविष्यवाणी कम से कम 100 होंगी जो सही आई हैं। गलत भी हुई है कुछ, कोई ऐसी बात नहीं, गलत होती है। गलत ना हो तो ज्योतिष कैसे रहेगा? तो हम भगवान थोड़ी बन जाएंगे। एक बात मैं आपको ये बता दूं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई सब बातें सही बता पाए और पूरा सृष्टि का रहस्य या भविष्य का रहस्य समझ पाए। कल संभव ही नहीं है। इन सीमाओं के अंदर रहकर हमको नम्रता से एकाग्र होकर ज्योतिष के ग्रंथ को देखकर, पढ़कर, ज्योतिष के कुंडलियों का विश्लेषण करके भविष्यवाणी करनी चाहिए। एक ऐसा रहस्य है या एक ऐसा सवाल है जो अभी सबके जहन में, खास तौर पर अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, भविष्यवाणियों को लेकर जो कुछ भी चला, मीडिया के जरिए भी जो कुछ चला, किताबों के जरिए जो कुछ सामने आया, फिल्मों के जरिए जो कुछ सामने आया, उससे ये लगता है कि दुनिया बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। नास्ट्राडामस के बारे में कहा गया कि 2012 के बारे में उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की। माया सभ्यता के कैलेंडर के बारे में भी हम सब जानते हैं। और तो और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिस तरह से संसाधन खत्म हो रहे हैं या जिस तरह से मैग्नेटिक प्लेट्स के मूवमेंट्स को वो देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया हो सकता है हाल में खत्म हो। साइंस क्या कहता है दुनिया के खात्मे के बारे में, संसाधनों के खात्मे के बारे में? आपको बताएगी हमारी ये खास रिपोर्ट। विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर विनाश की तरफ? सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं। सबूतों पर यकीन करें तो दिसंबर 2012 में पृथ्वी पर महाप्रलय का महातांडव हो सकता है। इसके 1 या 2 नहीं, बहुत सारे सबूत जुटाए गए हैं। दुनिया के नष्ट होने की संभावना में एक बड़ी बात ये भी आ रही है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदलने की वजह से महाप्रलय आ सकता है। हम लोग सूर्य के सिर्फ रोज की और पूरे साल की रफ्तार के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सूर्य की कई गतियां हैं। सूर्य की तीसरी रफ्तार के मुताबिक पृथ्वी अपनी धुरी पर भी झुकते हुए घूमती रहती है। इस समय पृथ्वी की धुरी सीधे ध्रुव तारे पर है, इसलिए ध्रुव तारा हमें घूमता नहीं दिखाई पड़ता। इस तरह हजारों साल पहले और हजारों साल बाद हमारा ध्रुव तारा बदलता रहता है। धीरे धीरे ही सही, झुकते हुए पृथ्वी 25,700 साल में एक बार पूरा घूम जाती है। पर ये अचानक एक दिन में नहीं होता, जैसा डर लोगों को दिखाया जा रहा है और धरती की धुरी पलटने की बात की जा रही है। नासा के प्रमुख वैज्ञानिक और आस्क द एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के चीफ डॉक्टर डेविड मॉरिसन का कहना है कि ऐसा कभी ना तो हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि 2012 में सूरज इस कदर अपने चरम पर होगा कि पूरी पृथ्वी झुलस जाएगी। लेकिन इस तर्क के साथ सहमति ना दिखाने वाले भी कई वैज्ञानिक हैं। उनके मुताबिक ऐसा होने में अरबों साल का वक्त लगेगा। इसी के साथ कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिनके मुताबिक महाज्वालामुखी पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं।
इस तथ्य का जवाब देने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी को करीब 70% तक तो नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पूरी पृथ्वी का विनाश नहीं कर सकते। कुछ और सबूतों पर नजर डालें तो कई वैज्ञानिकों ने ऐसे तथ्य भी पेश किए हैं जिनके मुताबिक पृथ्वी एक दिन महासागर में डूब जाएगी, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक इसे भी झुठलाते हैं। उनकी माने तो समुद्र का पूरा पानी, आसमान में पूरी वाष्प का पानी और पिघली हुई बर्फ का पानी भी पूरी पृथ्वी को डुबोने के लिए काफी नहीं है। फिलहाल बहुत से सबूत जुटाए जा चुके हैं और बहुत से सबूत अब भी जुटाए जा रहे हैं। बात भविष्य की है, इसलिए इस मुद्दे पर वैज्ञानिकों का एक मत होना काफी मुश्किल है। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। इस खास पेशकश के दौरान लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं। देश के 3 जाने माने ज्योतिषाचार्य मेरे साथ हैं। देश के सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य के.एन. राव साहब मेरे साथ बने हुए। जाहिर सी बात है, लोग बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन एक गुजारिश आपसे करना चाहूंगा। ज्यादातर कॉलर्स निजी समस्याओं को लेकर, अपनी जन्म की तारीख को लेकर, अपनी कुंडलियों के बारे में, ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप राव साहब से ज्योतिष के बारे में बात करें, ज्योतिष से जुड़े विज्ञान के बारे में बात करें। तो हम चाहेंगे कि ऐसे सवाल आप लोग रखें जिससे सबको कुछ ना कुछ जानने को मिले या ज्योतिष के बारे में ज्यादा जानकारियां सामने आ पाए। हम आपको भी मौका देते हैं, आप कार्यक्रम में शामिल होइए। लगातार हमारे टेलीफोन नंबर आप देख पा रहे हैं। प्रलय की बात यहाँ पर की, मैं चाहूंगा शास्त्री जी आपका एक कमेंट, क्योंकि नास्ट्रेडमस, माया सभ्यता, ऐसे अभी हम इनके बारे में आगे जिक्र भी करने वाले हैं, विस्तार से हम अपनी रिपोर्ट्स में बताएंगे क्या माया सभ्यता कहती है, क्या दूसरी भविष्यवाणियां कहती है। लेकिन साइंस कहता है कि 2012 में प्रलय आ सकता है, ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, विज्ञान जो कहता है, आजकल एक इस तरह का फैशन चल गया है कि वैज्ञानिक जो लोग कहते हैं वो बात सही हो सकती है, पर सही में क्या होता है कि वैज्ञानिकों के पास तो कुछ नहीं होता। वो जो पुराने सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर जिस तरह का वो दिखाई देता है, उसी तरह की चीजें वो भविष्यवाणियां करते हैं। भविष्यवाणी करने का हक वैज्ञानिकों को है ही नहीं। सही में वो उसको जो व्यावहारिक पक्ष तो उनका बहुत सही होता ही नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक पुरानी उन 2 चीजों के रासायनिक परिवर्तन को देख करके बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र ही बता सकता है, क्योंकि ज्योतिषी के पास दिव्य दृष्टि रहती है, शास्त्रीय ज्ञान रहता है, गुरु की कृपा रहती है, और एक इंट्यूशन जो डेवलप होता है, उस इंट्यूशन से भविष्यवाणियां की जाए तब तो भविष्यवाणियां सत्य हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने जिस तरह की भविष्यवाणियां की, ज्योतिष शास्त्र के कोई भी ऐसे आधार अभी नहीं दिखाई देते कि जिसमें बहुत जल्दी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी की जैसे हमारी आयु होती है, ऐसे ही पृथ्वी की भी आयु होती है, ब्रह्मांड की भी आयु होती है। और जैसा आप कई बार दिखाते हैं 25,000 साल में जो चक्कर लगाती है, क्योंकि घूर्णन और जो ये गति ही पृथ्वी की स्थिति का कारण है। और ये जो 25,000 साल में ब्लैक होल के जो सूर्य के साथ में पूरा सौर मंडल चक्कर लगाता है, इसीलिए इन ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं, उच्च और नीच बदलते हैं। आजकल जो उच्च और नीच बदल रहे हैं, जैसे हम मेष का सूर्य उच्च का मानते हैं, जबकि 2 राशि के 18 अंश पर मिथुन का सूर्य उच्च का है आजकल। तो ये उच्च की गतियां बदलने के कारण से पूरे पृथ्वी पर फलादेश के सिद्धांतों में भी परिवर्तन आता जा रहा है। चलिए, कुल मिलाकर अभी इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।